हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या होता है, जो पूरा मास्टर ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो हम देखेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्यों हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, क्या काम करता है, वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉल स्ट्रक्चर। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है इन द हेड एंड मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंड ये बहुत छोटा होता है। द नॉर्मल एडल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ रेडिश ग्रे बीन की तरह शेप्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूस द हार्मोन दैट कंट्रोल द अदर ग्लैंड एंड मेनी बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ। ये ग्रोथ हार्मोन तो प्रोड्यूस करता है और अदर बॉडी में जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको टारगेट करने के लिए वो भी हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, टारगेट ग्लैंड कौन कौन सा होता है, टारगेट ऑर्गन तो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ऐसे दिखता है जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, दो लोब होता है दो साइड को, यहाँ पे पोस्टेरियर लोब एंड यहाँ पे एंटेरियर लोब होता है। पोस्टेरियर लोब अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंड एंटेरियर लोब भी अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये पोस्टेरियर लोब ये पार्ट, देन ये एंटेरियर पार्ट, तो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो वन बाय वन हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा साइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पहले हम एंटेरियर लोब से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, जैसे डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या डिवीजन हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह से, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। टू मेन पार्ट में एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी इट इज एन ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम फ्रॉम द फेरिंग्स, ठीक है। इट सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स, ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द नर्वस टिश्यू एंड नर्वस सेल, ठीक है। नर्वस टिश्यू एंड नर्वस सेल सराउंडिंग बाय सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स, ठीक है, सराउंडेड बाय सपोर्टिंग ग्लियल सेल इसको सपोर्ट करता है। इट स्टोर हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रेट करता है ये इसको स्टोर करके रखता है। तो क्या क्या करते हैं पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा जो हार्मोन क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड सिग्नल टू द अदर। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सेंड सिग्नल टू अदर्स, अदर को सिग्नल भेजता है। अदर किसको, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, टू स्टिमुलेट और इनहिबिट देयर ओन हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरों को वो भेजता है कि खुद का हार्मोन प्रोडक्शन करो, ये टारगेट करता है। ये पहले आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ये सिग्नल भेजता है अदर ग्लैंड को कि तुम अपना हार्मोन खुद का हार्मोन खुद तैयार करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक देंगे तो एंटेरियर पिट्यूटरी लोब विल रिलीज एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ हार्मोन है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आगे जाके हम देखेंगे। ये एंटेरियर पिट्यूटरी लोब क्या करता है, जब ये एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है ये डायरेक्ट क्या करता है, ये एडेनल ग्लैंड को टारगेट करता है। मतलब ये ब्लड में रिलीज कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में ये एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर देता है, तो वो आके पहुंचता है एडेनल ग्लैंड में। एडेनल ग्लैंड क्या करता है, कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेस्ड कंडीशन में। स्ट्रेस्ड कंडीशन में ये हार्मोन सीक्रेट होता है, ये हार्मोन एडेनल ग्लैंड तक पहुंचता है। एडेनल ग्लैंड को ये बोलता है कि अपना खुद का कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोडक्शन करो, जो स्ट्रेस को रिलीज करेगा या स्ट्रेस कंडीशन को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये होता है उसका फंक्शंस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एंटेरियर लोब रिलीज हार्मोन अपॉन रिसीविंग, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। एंटेरियर लोब क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीज हार्मोन, रिसीव, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। रिलीज भी करता है इनहिबिट भी करता है हाइपोथैलेमस से। दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स टेल द एंटेरियर लोब, ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ये एंटेरियर लोब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं वेयर टू रिलीज, कब रिलीज करना है, मोर स्पेसिफिक हार्मोन कौन सा करना है, स्टॉप प्रोडक्शन कब स्टॉप करना है, ये सब गाइड करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। देन आफ्टर वन बाय वन देखते हैं हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटेरियर पिट्यूटरी। तो अभी हम देखेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। टोटल एंटेरियर पिट्यूटरी में कौन होता है, फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है,
ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन हमारा क्या हो जाता है, बोन एंड मसल्स हो जाएगा। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जैसे हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड हो जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मैमरी ग्लैंड को टारगेट करेगा। देन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन ओवरी जो गोनाड्स होता है उसको टारगेट करेगा। तो वन बाय वन उसका फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। सप्रेसेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है ये उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, सिक्रीशन इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय, ये सिक्रीशन जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है किससे, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन, एक्सरसाइज एंड एंग्जाइटी में भी ये स्टिमुलेट हो सकता है। ठीक है, सिक्रीशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग नाइट स्लीप, नाइट स्लीप के टाइम रात को जब हम सोते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन ऑल्सो सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये सप्रेस कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन को भी ये सप्रेस कर देता है। ठीक है, देन आफ्टर हम देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय, ये हार्मोन भी स्टिमुलेट होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का TRH हार्मोन से ये स्टिमुलेट होता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये क्या करता है, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड T4 एंड T3 थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनाइन, ये दोनों थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है। इट्स लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट में ये लेवल हाईएस्ट होता है। द ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज हाई, सिक्रीशन ऑफ TSH इज रिड्यूस, जब ब्लड लेवल हाई रहता है TSH रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन हो जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देन आफ्टर एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसे हमने पहले इसको एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ पे एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय रिलीजिंग ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक सीक्रेट होता है जो स्टिमुलेट करता है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक लेवल इज हाई एट मिड डे एंड लोएस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, मिड डे एंड मिडनाइट में हाई एंड लो होता है। ओके, देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन है दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर लैक्टेशन, ये प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सीक्रेट होता है किस लिए, फॉर लैक्टेशन। तो टारगेट ऑर्गन क्या हो जाएगा इसका, मेमरी ग्लैंड हो जाएगा इसका टारगेट ऑर्गन। इट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है ये स्टिमुलेट करता है। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद सकलिंग स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड लैक्टेशन, जो सकलिंग होता है बेबी सकलिंग करता है ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन को, सिक्रेशन ऑफ लैक्टेशन, तो सिक्रेशन एंड लैक्टेशन के लिए ये स्टिमुलेट होता है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स ये क्या हो जाता है, ठीक है, ये जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, जस्ट बिफोर प्यूबर्टी 2 गोनाडोट्रोपिन आर सिक्रेटेड इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अमाउंट बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन जस्ट गोनाडोट्रोपिन आर सिक्रेटेड इन ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। द सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड लुटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये दोनों हार्मोन से ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। ठीक है,
राइजिंग लेवल ऑफ दिस हार्मोन ड्यूरिंग पुबर्टी एनहेंस द मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये दो हार्मोन आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, राइजिंग लेवल ऑफ दिस हार्मोन पुबर्टी में ये हार्मोन जो लेवल राइज होता है ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को दर्शाता है या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कराता है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन बोथ मेल एंड फीमेल, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेल में एंड फीमेल में। ठीक है, ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल फ्रॉम ओवारीज एंड टेस्टिस। ठीक है, ओवा फ्रॉम ओवारी एंड स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस रेस्पेक्टिवली, ये क्या करता है, प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आफ्टर आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है हमारा फीमेल में, इन फीमेल में क्या करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एज द लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन राइज इन ब्लड में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन जब राइज हो जाता है, सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH इज सप्रेस्ड। ठीक है, इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर इन मेल क्या होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ICSH, इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट में भी ये हेल्प करता है। ओके, देन देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का ये सब काम हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जनरली 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, एक है ऑक्सीटोसिन, एक है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो देख लेते हैं ये क्या क्या होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन द nerve cell bodies, transported along the axon and stored in vesicles within the axon terminals in the posterior pituitary gland. Nerve impulses from hypothalamus trigger the exocytosis of vesicles. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस को ये क्या करता है, इम्पल्सेस देता है, देन रिलीजिंग देयर हार्मोन इनटू द ब्लड। ये जो इम्पल्सेस देता है देन ये हार्मोन रिलीज होता है इनटू द ब्लड। एक्शन टर्मिनल रिलीज दिस 2 हार्मोन विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्शन टर्मिनल जो होता है नर्व सेल का, ये करता है रिलीज दिस 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन सा 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो देखते हैं ये 2 हार्मोन का फंक्शंस क्या होता है। ऑक्सीटोसिन, इट इज़ कॉल्ड एंटी स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन हमारा क्या हो जाता है, यूट्रस एंड मैमरी ग्लैंड हो जाता है टारगेट ऑर्गन। तो ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल, यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है। इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल में, बट इट्स मेन फिजियोलॉजिकल रोल सीम्स टू टेक प्लेस इन द फीमेल। फीमेल में इसका मेन रोल देखने को मिलता है। इन द फीमेल ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व इन ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन। फीमेल में बहुत फिजियोलॉजिकल एक्शन करता है। क्या क्या करता है, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन में, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल दैट इजेक्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में भी जाके ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, सेल को कॉन्ट्रैक्शन कराता है सो दैट मिल्क प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन का रोल इन फीमेल होता है। देन आफ्टर हमारा है यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन। यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन में सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर इन द यूटेराइन सर्विक्स ड्यू टू बेबीज हेड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये क्या करता है, सर्विक्स में जब सेंसरी स्ट्रेस होता है ये स्टिमुलेट होता है
ड्यू टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये स्टिमुलेट करता है सर्विक्स को, ये स्ट्रेच होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द मेजर फोइटल कंट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का मेजर रोल है एज द बेबीज हेड इज फोर्स्ड फॉर द डाउनवर्ड, जब बेबी डाउनवर्ड फोर्स करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज क्लिनिकली फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर इंडक्शन में भी क्लिनिकली ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर मिल्क इंजेक्शन में भी इसका रोल है ऑक्सीटोसिन का। कैसे? सक्लिंग जनरेट सेंसरी इम्पल्सेस, जब बेबी सक्लिंग करता है जनरेट सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट होता है दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू हाइपोथैलेमस, ब्रेस्ट टू हाइपोथैलेमस तक वो इम्पल्सेस जाता है। दीज इम्पल्सेस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये जो इम्पल्सेस ब्रेन तक जाता है ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिल्क डक्ट को भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एंड मायोएपिथेलियल सेल ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन में भी ये हेल्प करता है। देन सक्लिंग ऑल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स को भी इनहिबिट करता है, रिलीज करता है। देन प्रोलॉन्गिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड लैक्टेशन, ठीक है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन होता है एंड लैक्टेशन भी होता है, ठीक है। देन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन देखते हैं, ये हार्मोन का टारगेट ऑर्गन आपका हो जाता है किडनी, ठीक है। द मेन इफेक्ट ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करना इसका मेन फंक्शन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करना। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। डाईयूरेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन होगा तो इसको डाईयूरेसिस बोला जाता है। तो एंटी डायूरेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूरिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इट्स सिक्रीशन इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, बाय सर्कुलेटिंग ऑस्मो रिसेप्टर्स इन ब्लड, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बॉडी का, ये इट्स सिक्रीशन इज डिटरमाइंड, सिक्रीशन उसके ऊपर डिटरमाइन करता है, ओके। देन आफ्टर एडीएच इट एक्ट एज द डिस्टल convoluted tubules and controlling duct of the nephrons of the kidney, किडनी के नेफ्रॉन में ये कंट्रोल करता है, कहाँ पे, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड वैसोप्रेशन, वैसोप्रेशन क्यों बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को? हायर वाटर कंसनट्रेशन इंक्रीज द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। वाटर कंसनट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर बढ़ा देता है ब्लड का प्रेशर। देन वैसोप्रेशन राइज ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग नैरोइंग ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को नैरो करके ये कंट्रोल में लाता है, ठीक है। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगी तो मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।